Hello friend, very good morning to all of you, and I welcome to you our exam preparation YouTube channel. So let's discuss today. We will discuss about lecture 2 of gravitation for foundation. तो आज हम फाउंडेशन का जो दूसरा लेक्चर है उसमें बात करने वाले हैं कि फाउंडेशन में आगे हम क्या पढ़ेंगे। इसका पहला लेक्चर आप YouTube पर जाकर 01 टाइप करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसका दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। दूसरी इसकी जो वीडियो है वो आज हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें दूसरी वीडियो में बात करने वाले हैं मास यानी द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान इन जो द्रव्यमान जो हमारा मास होता है, मास जो होता है किसी भी पदार्थ की यानी कोई भी मैटर है उसकी जो इंट्रिंसिक यानी आंतरिक प्रॉपर्टी होता है। यानी कि अगर आपसे कोई कहे मास क्यों है, क्या है, तो आप इसकी मतलब बता नहीं सकते किसी को मास क्यों है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है इंट्रिंसिक की तरह बहुत सारी प्रॉपर्टी है, जैसे कि चार्ज भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो लास्ट प्रॉपर्टी है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि निकल कर कहाँ से आए, इसे किसी चीज़ से रिलेट नहीं कर सकते आप। चार्ज को भी मास को भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। तो आप बात करते हैं द्रव्यमान, किसी वस्तु के अंदर की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। जो पदार्थ के अंदर जो भरा हुआ होता है यानी आंतरिक जो मात्रा होती है, उसकी आंतरिक जो गुण होता है उसे पदार्थ कहते हैं। यही डेफिनेशन चार्ज की भी आगे हम चार्ज भी डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। तो जो अब द्रव्यमान का मात्रक, अब द्रव्यमान जो मात्रा होता है m का होता है kg यानी किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक होता है। अब ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि द्रव्यमान सीधा समान रहता है। यानी कि द्रव्यमान ना तो किसी चीज का बढ़ सकता है ना ही घट सकता है, लेकिन भार बढ़ सकता है। द्रव्यमान जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होगा, द्रव्यमान ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यानी कभी भी जो होगा मास जो होगा कभी निगेटिव भी नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर अर्थ पर 10 है तो मून पे जाओ, सन पे जाओ, किसी भी प्लेनेट पे जाओ, ये मास जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब बात करते हैं भार यानी कि वेट की। वेट है जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उस बल को हम जो वेट कहते हैं यानी भार कहते हैं। अब यानी कि भार हम W से डिनोट करते हैं। अब वो कोई वस्तु है, उस वस्तु का जो मास है, हमारे पास किसी वस्तु का मास कितना है m। अब जब ऊपर वर्टिकल गति करेगी किसी बॉल को, अगर आप ऊपर उछालोगे तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे गिरेगी आकर, उस बॉल का मास है आप m मान सकते हो। लेकिन जिस बल के कारण गिरेगी उस बॉल m मास की बॉल को कोई नीचे भी तो खींच रहा होगा, जो नीचे खींच रहा होगा उस पे लग रहा होगा गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। तो इस जी के कारण जो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो मास वेट कहलाता है। यानी कि W = mg, यानी W जो होता है वेट होता है। अब W जो निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो नहीं हो सकता, जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, यानी कि हर कहीं पर चेंज होता रहेगा। अब n तो हमारा द्रव्यमान है और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है हमारे पास। अब जो मात्रक जो होता है W का मात्रक, इसका भी kg ही होता है। इसका मात्रक, भार का मात्रक भी kg ही होता है, लेकिन इसे ऐसा ही मात्रक जो होता है भार का वो होता है kg मीटर/सेकंड²। पढ़ते हैं कि दो द्रव्यमान m और 2m d दूरी पर रखे हैं। यानी कि देखो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, इसका फ्रेम बना लेते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है ये m है एक द्रव्यमान और एक 2m है, ये हमारे पास है। अब इनके बीच की जो दूरी है हमारे पास d दूरी पर रखे हैं दोनों, तो इनके बीच की दूरी भी तो लगानी पड़ेगी हमें। तो इनके बीच की जो दूरी है हमारे पास वो है कि हमारे पास d मीटर। अब d मीटर, या आप m समझने से ये हमारे पास है d मीटर। अब d मीटर दूरी है तो अब ये कह रहा है किसी तीसरी वस्तु को यानी किसी तीसरे मास को हम मान लेते हैं m' यानी m3 या m' मान लेते हैं। m' को इन दोनों के बीच यानी यहाँ रखें, कहाँ पर रखें कि इस पर जो दोनों के कारण बल लगे वो इस पर संतुलित हो, यानी कॉन्टैक्ट जो फोर्स होगा जो कांस्टेंट होना चाहिए फोर्स। तो अब हम इसे डिस्कस करते हैं। अब माना हमने इसे द्रव्यमान को बीच में रख लिया, अगर आपको बीच में ही मानना है हर कहीं, अगर आपके कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हमने इसे बीच में रखा, अब हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है d, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो हमारी d है। अब हम एक चीज देखते हैं कि इस m से m' की दूरी कितनी है, क्योंकि m से 2m की दूरी तो d है। अब m से m' की दूरी कितनी होगी, तो इसे हम इस दूरी को हम मान लेते हैं x, इस दूरी को मान लेते हैं हम x। जब ये x है तो ये दूरी कितनी होगी m' से 2m,
तो ये दूरी हमारी होगी d माइनस एक्स। तो आपका सवाल बन चुका है आपका। अब एक बात बताइए, ये जो m डैश है, m के कारण कौन सा फोर्स लगेगा, उसको m डैश पर m के कारण जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, यानी कि F1 फोर्स लगेगा यहाँ पर। अब 2m के कारण जो फोर्स लगेगा m डैश पर, 2m अपनी ओर आकर्षित करेगा ना, इसे करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, क्योंकि भारी चीज जो होती है हमेशा वो हल्की चीज को आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। तो F2 इस पर इधर लगेगा। अब हमें करना कुछ नहीं है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि F1 का जो मोड होता है, जो परिमाण होता है दो बलों का, वो आपस में बराबर होता है। F1 = F2 का मोड। अब बस वैल्यू रख दीजिए अब यहाँ पर। जब F1 की वैल्यू हमारे पास होगी जी, अब F1 में हमारे पास ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ रहा है, ये वाला F1 में ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ रहा है। तो M1 का मान हमारे पास कितना है, m इंटू M2 का हमारे पास मान कितना है, m डैश अपॉन। अब F1 की दूरी कितनी है हमारे पास, दूरी हमारे पास है x, तो x का कितना हो जाएगा, होल f का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू। अब दूसरा फॉर्मूला आप लगाइए यहाँ पर, दूसरा फॉर्मूला लगेगा जी। अब हम दूसरे वाले फ्रेम में देख रहे हैं, इसमें तो हमें किस किस के बीच बल निकालना है, हमें m डैश और 2m के बीच बल निकालना है, गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है हमें। तो 2m इंटू m डैश अपॉन, इनके बीच की दूरी, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर d या x मत रख देना, अगर d और x रखेंगे तो आपको रिलेशन नहीं निकल पाएगा। आपको यहाँ पर रखना है d माइनस एक्स। तो अगर आप, ये हमारे पास r का मान है और इसके बटे में कितना था, r स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब बस, अब देखो इस चीज में कोई चीजें कैंसिल जरूर हो रही होंगी, g से g कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, m से m कैंसिल हो रहा है, m डैश से m डैश। अब बचा क्या हमारे यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर बचा 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 2/d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम इसे पूरे, जो ये हमारी इक्वेशन बनकर आई है, इस इक्वेशन में हमें करना कुछ नहीं है। अगर हमें ये पता लगाना है, कि m डैश टू 2m और m से कितनी दूरी पर हम रखें, यानी कितनी दूरी पर रखें, कितने बीच में रखें, किस साइड पे रखें, तो उसके लिए बस हमें d और x में रिलेशन याद करना है, यानी रिलेशन जो संबंध है इनमें वो हमें निकालना है। अब हम देखते हैं यहाँ से, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारा यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा यहाँ से, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप इसे रिवर्स करके लिख दीजिए, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अब इसका होल स्क्वायर हटाएंगे आप, तो d माइनस एक्स जो होगा वो होगा हमारे पास प्लस माइनस √2x के बराबर। अब ये हमारे साथ प्रोग्राम के प्लस में माइनस में, लेकिन हम ग्रेविटेशनल फोर्स में मास कैसे होता है, मास ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर केवल पॉजिटिव वाला साइन लेंगे, पॉजिटिव लेने पर हम नेगेटिव वाला साइन यहाँ पर नहीं लेंगे। तो d माइनस एक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास √x इंटू, गलत हो गया, यानी कि √2x, ये हमारे पास d माइनस एक्स की वैल्यू हो गई। अब यहाँ से इसे x उधर कर दी, तो d बराबर हमारे पास यहाँ से आया √2x प्लस x, और d बराबर यहाँ से हो जाएगा, x कॉमन लोगे तो √2 + 1, ये हमारे पास रिलेशन निकल कर आया। तो अब x क्या है, हमारे पास जो x है, हमें ये पता चल जाएगा, अगर हम x की वैल्यू निकाल ले तो हमें ये पता लग जाएगा कि इस m डैश की m से वैल्यू कितनी है, m से दूरी कितनी है, हम निकाल सकते हैं। तो हमारी जो x की वैल्यू आई, √2 + 1/d मीटर। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता कि यदि किसी दो चीजें होती हैं, अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास कोई कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो आपको पानी का घनत्व तो पता है 1000 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब मैं कहूँ किसी बॉल को, यानी इस पेन को मैंने इसमें डुबोया, तो इसमें हम ये पूछा आपेक्षिक घनत्व आप लोगों ने रट रखा होगा, लेकिन मैं आपको ऐसा फॉर्म बताने वाला हूँ आपेक्षिक घनत्व की, जो आप भूलेंगे नहीं कभी। जी, हमसे अगर पूछे इसका आपेक्षिक घनत्व कितना होगा, हम यहाँ पर, आप हमारे साथ बने रहे, हम यहाँ पर बहुत सारी चीजें रिलेट करेंगे। जो घनत्व है यहाँ पे एक से, मतलब हर चीज घनत्व से रिलेट होकर चलेगी यहाँ पर। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं आपेक्षिक घनत्व जो हमारे पास होता है वो होता है वस्तु का घनत्व, वस्तु यानी जो वस्तु पानी में डुबोई गई है, वस्तु का घनत्व बटे 1000।
अभी 1000 क्या है, 1000 है हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर यानी पानी का घनत्व। ये हमारे पास आपेक्षिक घनत्व आ गया। लेकिन आपेक्षिक घनत्व है क्या, इस चीज को डिफाइन भी तो करना होता है कि आपेक्षिक घनत्व निकालते क्यों है। तो आपेक्षिक घनत्व निकालने का मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ। यहाँ से कई फॉर्मूले, कई सारी ट्रिक्स और कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट निकल कर आएंगे जो बुक में आपको कभी नहीं बताए जाते। मैं यहाँ पर बताता हूँ कि वस्तु का घनत्व जो है, अब हमने इस वस्तु को, इस बॉल को पानी में डुबोया, तो अब ये वस्तु यहाँ से पानी निकलेगा, यहाँ से जितना भी पानी बाहर आएगा, जितना पानी बाहर आएगा यानी वो पानी जो होगा वो इसके बॉल के भार के बराबर होगा। यानी बॉल का जो भार होगा, बॉल का जो भार होगा W, वो वाटर के W के बराबर होगा, वाटर के W के बराबर होगा यहाँ पर। तो अब यहाँ से हम रिलेट कर पा रहे होंगे, यहाँ पर हम रिलेट कर पा रहे होंगे कि आपेक्षिक घनत्व और कुछ नहीं है। यहाँ पर आपेक्षिक घनत्व जो हमारे पास है, आपेक्षिक घनत्व हमारे पास सिर्फ एक चीज है कि अगर हमसे ये कहे कि वस्तु, अगर मैं किसी द्रव में इस बॉल को डुबा रहा हूँ, अगर कोई मुझसे ये कहे इस बॉल का कितना भाग पानी के अंदर है और कितना भाग पानी के ऊपर है, तो जब मैं आपेक्षिक घनत्व लगाऊंगा, मान लो इस बॉल का जो है द्रव्यमान कितना है, इसका जो डेंसिटी है वाटर की तो 1000 है, डेंसिटी वाटर कितनी 1000 है, और इसकी डेंसिटी 5000 है, इसकी डेंसिटी 5000 है। अब मैं आपसे कहूँ कि इसका आपेक्षिक घनत्व क्या हो गया, या आपेक्षिक घनत्व को हम एक भाग नाम और देंगे अंदर का भाग, यानी कि वस्तु का कितना भाग, कुल आयतन का कितना भाग पानी के अंदर है, जो आपेक्षिक घनत्व। इस फॉर्मूले का नीचे लगाएंगे। वस्तु का घनत्व कितना होगा हमारे पास, पहली बात ये 5000 नहीं है, यहाँ पे 500 है, 500 किलोग्राम, 500 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये गलती से लिख गया है। तो ये हम यहाँ पर लगाएंगे 500 बटे 1000, यानी कि कितना आ गया यहाँ पर 0.5, यानी 0.5 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 50%। इस वस्तु का 50% भाग कहाँ है, पानी के अंदर है। अगर हमसे कोई पूछे बाहर कितना है तो बाहर 50% होगा। तो जो आपेक्षिक घनत्व है, आपेक्षिक घनत्व कुछ और नहीं, आपेक्षिक घनत्व हमें यह दिखाता है कि वस्तु का कितना भाग पानी के अंदर है, ना कि आपेक्षिक घनत्व जैसी कोई चीज है। वस्तु का घनत्व बटे पानी का घनत्व, ये इस फॉर्मूले से आपको पता लगेगा कि वस्तु का, इस बॉल का, इस कंटेनर में हमने डुबोया है कितना भाग पानी के अंदर है। तो इस वीडियो में हम आज इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। और इस लेक्चर में जो हमने वस्तु का कितना भाग पानी के अंदर जो रिलेट किया है, हमने इस चीज को आगे रिलेट करेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।